एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है जो देश में रोजगार देता है, वो है टेक्सटाइल। और आज टेक्सटाइल के रूप रंग सब बदल गए। जब मोदी जी आए थे तो 138 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज भारत का था, लेकिन आज 190 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है। और हम लगभग 13 से 15 मिलियन टन यूज करते हैं फाइबर। ये आंकड़े 13 से 15 हमने जो कहा, जो मैन मेड फाइबर है, जिसे आप सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और बेसकोस, ये तो फैक्ट्री में बनता है। लेकिन नेचुरल फाइबर, कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क, ये, और फिर भारत के अंदर आज जो मैंने मार्केट साइज कहा, उसमें 30 तक का हम लोगों ने 30-31 का एक टारगेट किया है सेट। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आप जो भी काम करो वो 2047, तो हम लोगों ने 30-31 एक, वहां से 17 साल का अलग। तो मैंने भी पूछा था प्रधानमंत्री जी से कि मैं बिहार में मंत्री रहा, हम केंद्र में आपके साथ रहे, एमएसएमई में आपने काम दिया, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी में दिया, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में दिया, ये टेक्सटाइल हमें क्यों? कहा रोजगार, एक्सपोर्ट, ये हमारे लिए दो बड़ी चुनौती। और सचमुच में तो हमने सोचा कि अगर हम अभी 13 से 15 मिलियन टन, जिसमें 7 मिलियन टन हम बेसकोस है, लगभग 1.6 मिलियन, सिंथेटिक है लगभग 6, जिसमें इंडियन ऑयल और सारे जितने हमारे देश के जो पेट्रोलियम पे काम करते हैं, सब मिला के 7 मिलियन टन। तो मैंने कहा कि रोजगार को एक मैप, तो 4.5 करोड़ का एक डेटा। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जितना स्टिचिंग मशीन है, जिसमें कपड़े, गारमेंट या कोई पर्दा या ये कोई सोफा, तो वो स्टिचिंग मशीन हमारे भारत में नहीं बनता। अभी हम लोग जापान जुक्की को दिया है, और फिर एक ताइवान की कंपनी वो कैमेटूर में शुरू किया है, एक और ताइवान जॉइंट वेंचर में सर्कुलर नेटिंग मशीन का। तो एक मशीन तो जितना इंपोर्ट होता है, तो मैंने कहा कि जरा देखो 2004 से 14 में कितना इंपोर्ट मशीन हुआ।
तो लगभग 40 लाख के करीब, और 14 से 25 तो 2,08,00,000। और आज से 7-8 साल पहले तक एक मशीन पर फैब्रिक टू गारमेंट पैकेजिंग तक 2.5 या 2 लेबर लगते थे। अब धीरे धीरे मैकेनाइजेशन की ओर आया है, तो वो लगभग 1.7, तो पहले से भी कुछ काम कर रहा है। इतने मशीन इंपोर्ट हुए। कुछ लोगों के मन में होगा ये मशीन होते हैं, इनकी लाइफ होती है। लाइफ भी होती है। भारत जैसे देश में जुगाड़ू टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मुरली मनोहर जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने फॉरेन डेलीगेट पूछा, उस समय एम्बेसडर, फिएट, जीप, कि आपके यहाँ कितनी कंपनी है, फैक्ट्री है कार बनाने की। कहा एवरी डिस्ट्रिक्ट है जो 1, 2, 3। कहा कितने, हाउ मेनी? कहा कि काउंटलेस। और उन्होंने दिखाया एक गैरेज को जो रिकंडीशनिंग करके, वो कार को आप देखते होंगे पहले, अब तो नहीं। तो भारत के अंदर भी जो इंडस्ट्री रिप्लेस करते हैं, वो 4th टियर सिटी में उसके स्पीड कम गए, उसके प्रोडक्शन साइज, तो वो कहीं मोटर जल गया तो उसको जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से वो बेचते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2014 से 25 केवल गारमेंटिंग सेक्टर में, अगर हम एवरेज 2 पुराने और नए मिला के देखते हैं, या 1.78 जोड़ते हैं, तो 4 करोड़ के लगभग में होता है। और इसके आगे आप देखेंगे प्रोसेसिंग, उसके बाद पीछे देखेंगे तो आप चले जाएंगे वीविंग के बाद स्पिनिंग, और नेचुरल होगा तो आप उसमें जीनिंग कॉटन का, ये सबको अगर मिला लेते हैं, क्योंकि आज ईपीएफओ नंबर भी होता है। ईपीएफओ नंबर आज भारत के अंदर 31 करोड़ है। पता नहीं इधर 2-3 महीना में घसका है, बढ़ा है। लेकिन भारत के अंदर टेक्सटाइल ने, लेकिन सबसे कमाल रहा जब टैरिफ का आया वार, जिसे टैरिफ वार भी लोगों ने कहा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसके पहले हम लोगों ने उनके निर्देश पर डाइवर्सिफिकेशन किया, क्योंकि हमारा जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल, उसका 30% यूएस जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो आज उसी के कारण हम इन परिस्थितियों में भी हम गिरे नहीं। आया, हमें एक झटका लगा, लेकिन 40 नए देश प्रधानमंत्री ने, उस पर हम लोग गए। और सच माने तो इस बार हम 180 देशों में 523 जिलों से एक्सपोर्ट किया। ये छोटी बात नहीं है कि भारत के 523 जिलों से एक्सपोर्ट हो।
ये अमाउंट अब बात की चीज होगी। महत्व है, उसमें हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, गारमेंट है। हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है, हुनर सबसे ज़्यादा दुनिया में, और दुनिया में हमारे हुनर का भी बड़ा सम्मान है। और आज की तारीख में हमने जो 180 देशों से किया, और हमारा सबसे था कि बांग्लादेश, कई लोग, ये पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप बांग्लादेश से कम्पीट नहीं करते, आप वियतनाम से कम्पीट नहीं करते, आप कंबोडिया से कम्पीट नहीं करते। मैं उन मित्रों से कहता हूं, ये देश टेक्निकली इनको एफटीए मिला हुआ, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, तो 2014 तक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो हमारा जीरो से शुरू होता है। हमें कोई उस पर जो व्यवसायी होते हैं, तो हमारा 10 देशों से एफटीए था, 10 एफटीए था, 19 देश थे। अभी 18 एफटीए हुआ, 56 देश है। पूछिए 56 देश कहाँ से आ गए? क्योंकि राहुल जी ने तो जिस समय यूएस ने टैरिफ वार हुआ उनके, तो ये एक वीडियो जारी किया कि नोएडा में सारी दुकानें बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियां, मोदी तो बेरोजगार कर दिया। मैंने चुनौती के साथ कहा कि राहुल जी, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वो डालो कि वो फैक्ट्री कहां है। लेकिन वो तो करना नहीं था, भरम फैलाना हुआ, और 180 देशों में जाने के कारण हमारा गारमेंट सेक्टर गिरा नहीं। ये खासियत रहा, और इस खासियत के कारण भारत के इंडस्ट्री में, जब मोदी जी ने ये 56 देशों, क्योंकि 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, तो वो उनके साथ हुआ। अब दुनिया में ऐसे और देश है जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी आबादी 50 लाख, 60 लाख, लेकिन जीडीपी उनका $50,000 से लेके $1.5 लाख तक है। तो हम लोगों ने छोटे छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर के उनको प्रोत्साहित करके अब उस ओर भेज रहे हैं कि आखिर छोटे देशों में जाएं, और जहां जीडीपी अधिक है उनकी बाइंग कैपेसिटी अधिक होती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को अब डाइवर्सिफिकेशन की ओर, लेकिन आज दुनिया के अंदर में यूरोप सस्टेनेबल फाइबर खोज रहा है, और न्यू एज फाइबर। यूनाइटेड नेशन ने इसी दिल्ली में आज से 6-7 महीना पहले एक सेमिनार किया सस्टेनेबल फाइबर, न्यू एज फाइबर पे। जब उसने किया तो मैं अधिकारियों से पूछा कि कौन सा फाइबर न्यू एज हुआ, तो रिसाइकिल कॉटन और रिसाइकिल पेट बोतल। और यूरोप 20% जब तक उसमें ये रिसाइकिल ब्लेंड नहीं होगा, सर्टिफाइड नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो भारत की सरकार ने, टेक्सटाइल मंत्री ने न्यू एज फाइबर को एक नेचुरल फाइबर के रूप में, लीलन फाइबर का नाम सब लोग जानते हैं। अभी तक हम लीलन
इंपोर्ट करते। हमने देखा जब आए तो 21-22 में 18,000 मेट्रिक टन था, अभी सारे चीज मिला करके लीलन 60,000 मेट्रिक टन हो गया। हम लोगों ने पिछले साल, हमारे पास सब कुछ है, जेनेटिक है, एक इंस्टीट्यूट है, जीन है उसका, और हम लोगों ने लीलन को भी प्रायोरिटी में लिया। और एक फाइबर ऐसा जिसे आप बीड कहते हैं, उसे अंग्रेजी में मिल्क बीड बोलते, उत्तर भारत में कोई अकौआ बोलते, कोई महादेव पर उसके फूल चढ़ते, कोई मदार बोलते, कोई अकवन बोलते। शायद किन्हीं को समझ में आया मेरी बात? जरा हाथ उठा देना अगर समझ में आया। एक आदमी, 2 आदमी, 3, खैर कुछ लोगों को समझ में आ गया। अब वो फाइबर रोड पे होते, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरे देश में आज तक इस पे काम नहीं हुआ। और वो फाइबर जिनको ध्यान में आ रहा होगा, वो फटता है, उड़ जाता, वो पश्मीना से ज्यादा पतला होता और वूलन से गर्म होता, थर्मोक्लोज का है। और केवल गर्म नहीं होता, सिंथेटिक से हल्का होता और कॉटन से 1.5 गुना पानी सोखता। और 30-35 डिग्री माइनस पर वो काम करता। 750 ग्राम का एक रजाई बनवा करके हम लद्दाख ले गए और वहां फिर मुझे एक ठंड मुल्क में जाना था। मुझे लोगों ने कहा कि वहां बहुत ठंड होगा जर्मनी। मैं एक कोट बनवाया, तो मैं 2 दिनों तक वहां कार्यक्रम में रहा। होटल से निकले गाड़ी में, गाड़ी से निकले इवेंट से फिर गाड़ी से होटल, तो ठंडा लगे ही नहीं। तो मैं सवेरे पूरा रामी जे गुड बॉय की तरह पहन वहन के फील्ड में घूमा कि देख लूं कि, लेकिन वो परफेक्ट। मैंने वेल स्पेन, एक बड़ी कंपनी है जो भारत से ठंड मुल्कों में रजाई स्पेशली उसका जाता, उनको दिया, उन्होंने ओके किया। एक गंगा एकरा वूल है लुधियाना का, एक्सपोर्ट करते वूलन के धागे, उन्होंने उसको मिलाया। जापान, अमेरिका, सब जगह उनके प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद मैंने ट्राइडेंट को दिया, मोंजाई एक सॉक्स बनाते हैं वो लिए, फिर एक आर्मी को देते हैं। यानी वो जब तक इंडस्ट्री नहीं किसी को समर्थन करे, किसी फाइबर को, तो उस इंडस्ट्री ने कर लिया। इस बार हम लोगों ने गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, निट्रा, नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वहाँ हमने 12 एकड़ लगवाया और राजस्थान से बीट को कलेक्ट करके इस बार 100 टन, और इस बार हम लोग राजस्थान में 200 एकड़ और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में कई राज्यों को टारगेट किया है जहां जमीन की उपलब्धता है। और उम्मीद मैं कर रहा हूं कि किसानों को फर्स्ट ईयर 1 लाख से 1.5 लाख मिलेगा और 1.5 लाख से 2 लाख दूसरे साल से। ये एक फाइबर जिसके जेनेटिक पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, सीड पे, क्योंकि ज्यों ही दुनिया में ये हलचल मचाएगा त्यों ही लोग फिर इस पर काम कर, तब तक हम उसके जीन पर, उस जेनेटिक। तो न्यू एज फाइबर में हमने एक नया फाइबर था, इसके लिए मैंने आपसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, और उसके साथ हमने लीलन को लिया है। बैम्बू, आजकल बैम्बू फाइबर की चर्चा खूब होती, बैम्बू के बने हुए साड़ी, बैम्बू के लेकिन ये बेस्कोस से होते, टॉवेल। अब बेस्कोस एक केमिकल पल्प होता, पल्प को केमिकल प्रोसेस करके बेस्कोस बनाते।
हम अभी बैम्बू से डायरेक्ट मैकेनिकल फाइबर पर काम कर लिए हैं। रेमी फाइबर है जो वियतनाम और चाइना में है। इस ढंग से हमने 5 फाइबर को न्यू एज फाइबर लिया है और मेरा उम्मीद है कि 30-31 तक मुझे 23 से 25 मिलियन टन फाइबर की जरूरत होगी, जिसमें नेचुरल फाइबर कम से कम हमें 10 मिलियन टन पे हमें जाने का एक संकल्प है। और सिल्क भी मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, चाइना के बाद भारत का ही है। तो हम लगभग रोजगार आज की तारीख में डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं 5.456 के रूप में हम 5.5 करोड़ नए रोजगार जब से मोदी जी आए हैं, मैंने उसका पैरामीटर आपके सामने में रखा है। वो रखा है स्टिचिंग मशीन गारमेंट का, क्योंकि रिवर्स आप देखेंगे तो गारमेंट के बाद फैब्रिक के बाद पहले स्पिनिंग के पहले या तो केमिकल प्रोसेस से, सिंथेटिक नहीं तो जिनिंग प्रोसेस से। तो ये अन्य जो प्रोसेस है ये बेस्ट, क्योंकि भारत में बहुत लोग एक्सपोर्ट भी नहीं करना चाहते। एक्सपोर्ट में कारण जापान हमारे लोग कम जाते, अब जापान पिछले साल से जाना शुरू हुए हैं। उनके मन में बैठा है कि जापान का स्टैंडर्ड हम मीट कर पाएंगे कि नहीं, पैरामीटर को मीट कर पाएंगे कि नहीं। हम लोगों ने जापान में जाकर के इंडस्ट्री से, चाहे यूनिक्लो बड़ा पॉपुलर है, अब वो इंडिया में ही अपनी फैक्ट्री, हम लोगों ने कहा कि हमारे से काम तो कराते हो। पहले यहाँ पर ल्यू विटॉन भी नहीं आते थे, आज ल्यू विटॉन का भी कोई ऐसा ब्रांड आप ले लें जो हमारे किसी शहर में, बड़े शहरों में, यानी भारत का इकोनॉमी जो लोग कहते हैं इकोनॉमी डेड हो गया, पता नहीं वो डेड किसके कहने पे कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो जितने ब्रांड हैं जो आपके समय में तो कभी भारत में खुला नहीं, आज क्या कारण है? अगर बायर यहां नहीं होता तो क्या ये खरीदते? मैं पूछना चाहता। आज के दिन में मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आप देखें हर हाथ में मोबाइल है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं। और हम तो केवल आपको स्टिचिंग का रोजगार दिया। मेरा तो गांव में, जिसे आप दर्जी कहते हैं, कस्टमाइज कपड़े सिलते हैं, वो भी तो कपड़ा से ही रोजगार होता है। वहां से लेकर के ब्रांडेड तक, फिर फुटपाथ से लेकर के जो बिक्री होती है, कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा ना बेचते तो रोजगार उससे लेकर के ब्रांडेड, चाहे टाटा का हो चाहे लुई विटॉन का हो। तो ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, रीयूज, मैं ये भी जानता हूं कई कपड़े बाहर से आते हैं, रीयूज भी होते हैं। अगर मैं सारे को देखता हूं तो मैं शायद वो आंकड़े आपके सामने रखूं तो लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। मैं केवल आपके सामने पिक्चर रख रहा हूं कि भारत आज वो भारत नहीं है जब 56 देशों से हुआ। क्या तालमेल था? मैंने कहा
कि राहुल जी 56 इंच का सीना है और 56 देश से एफटीए भी हो गया है, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं। आपको नहीं दिखाई देगा, आप तो भगवान से मनाते हैं कि ईरान का युद्ध चलता रहे, यहाँ तेल का क्राइसिस बना रहे। पहला देश का कोई नेता होगा जो वो तो निगेटिव रखते हैं, वो खाद नहीं मिलेगा, वो इमेजिन कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। और मैंने टेक्सटाइल में देखा, और सचमुच में कोरोना काल में लोगों ने क्या नहीं गालियां दी। मैं अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये वैक्सीन लोगे तो जानवर को पड़ने वाला है, और सब चोरा चोरा के लिया। ये जितने नेता थे गाली देने वाले सब ने चुरा के लिया। और मैं जब कहीं जाता हूं कहता हूं कौन कौन कोरोना का वैक्सीन लिए, तो सारे लोग हाथ उठाते हैं। मैं यहां नहीं उठवाने वाला हूं, लेकिन एक माहौल खराब करना टेक्सटाइल का राहुल गांधी ने एक प्रयास किया, वो भी विफल हो गया। और आने वाले दिन में जो हमारा लक्ष्य है, आज जब मैं कहता हूं किसी से ये टेक्सटाइल क्यों, आज जब मैं बिहार के बेगूसराय का रहने वाला सांसद हूं, मैं वहां देखता हूं सारे ब्रांड के शोरूम। मैं एक दिन चला गया किसी ब्रांड में चुपचाप, मैंने पूछा सेल उल होता है? कहा खूब सेल होता है। और जब मैं सचमुच में देखता हूं तो ये देश, हम केवल एक्सपोर्ट को देखते हैं। एक्सपोर्ट 466 बिलियन था 2013-14 में, और आज 714.73 बिलियन है। ये एक्सपोर्ट तो मोदी जी नहीं बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट होगा तभी ये आंकड़े आएंगे। और एक्सपोर्ट तब होता है या तो हम सर्विस एक्सपोर्ट करें या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करें। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी एक्सपोर्ट का राशि आएगा, उस पे आएगा। तो भारत सरकार उसमें कोई कोर कसर नहीं। और इस बार तो मेरा पहला लक्ष्य है, हैंडलूम में और हैंडीक्राफ्ट मिला के 1 करोड़ उससे जुड़े लोग हैं। 65 से 70 वीवर आर्टिजन हैं और उनसे सेकेंडरी। और हमने तय किया है वीवर जो हैं उनकी आमदनी कम से कम 5 लाख रुपया सालाना हो। ये हैंडलूम जो हमारे वीवर हैं, ये कोई मुझसे बहस कर सकते हैं। मैंने अभी एस्टेब्लिश किया है गुवाहाटी मॉडल, और उसमें अप स्किलिंग कराते हैं। अप स्किलिंग करा करके फिर उस महिला को रॉ मटेरियल देते हैं, डिजाइन देते हैं, और डिजाइन देके उनके प्रोडक्ट को एंटरप्रेन्योर से जोड़ देते हैं। ये अभी 6 राज्यों में मैंने एक प्रयोग किया है। 3 महीना हुआ है, 3 महीने और होंगे। अभी तक सफल है। और पूरे देश में, क्योंकि ये हमारी ताकत है, भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दुनिया में ताकत है। अगर हम उनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आते। तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए
ये 5 लाख तो अभी हमने शुरू किया है, आगे 10 लाख तक जाएगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि सिल्क पर काम होगा, नहीं तो जीआई प्रोडक्ट जैसे चंदेरी की साड़ी, कांचीपुरम की साड़ी, ये जो प्रोडक्ट हैं, हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा देंगे। और अगर हमने इन गरीबों के हाथ में ये ताकत दे पाया जिसकी शुरुआत कर दी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि पूरी दुनिया आज बूढ़ा हो चला है। मैं कुछ देश गया, मुझे अफसोस भी हुआ, जर्मनी, जापान, यहाँ भाई यूथ का क्या एज है, तो मोर देन 50 मिनिमम। हम कहे हमारे यहाँ 50 में तो बूढ़ा हो जाता, लोग कहता अब इसकी शादी नहीं हुई तब क्या शादी होगी, और यहाँ आप कह रहे हैं कि 50 में भी जवान हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां अभी 27 से 29 वर्ष है, और कुछ हो या ना हो। हमें एक दिन एक विपक्ष के नेता ने पूछा, गिरिराज जी टेक्सटाइल में क्या कर रहे हैं? हम कहे कि मैं इतना जरूर आपको वादा कर सकता कि किसी को निवस्त्र नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा ये, हम कहे कि आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आप कपड़े के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे यहां एक्सपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक में है। अब डोमेस्टिक की साइज जो हमने 350 बिलियन का रखा है 30-31 तक, उसमें केवल $100 बिलियन है एक्सपोर्ट का, $250 बिलियन है डोमेस्टिक मार्केट साइज। और आखिर हो भी क्यों नहीं, कुछ हो या ना हो, प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया तो हम पैदा कर ही रहे हैं ना। तो जब हमारी ये ताकत है तो स्वाभाविक है हमारे भाई बंधु किसी चीज में तो ज्यादा लगे हुए हैं, हमें उनको भी कपड़ा देना है। तो हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तरफ से बार बार सोचते हैं कि अगर मैं अपने घर में खेत में गेहूं उपजाए तो पहले अपने लिए रख लेता हूं तभी बेचता हूं, ये किसानों का दस्तूर है। उसी तरह से यहाँ का जो सिस्टम है, हम तो अपने देश के लिए कपड़ा पहले तैयार कर लें तभी तो एक्सपोर्ट करें। पत्रकार में पूछते हैं आपका 1.5% गिर गया, हम के लिए मैं पहले घर में कपड़ा पहनाऊं कि विदेश में भेजूं, ये तो बता दें। तब कहते हैं कि नहीं ठीक है दोनों चले। तो भारत का स्ट्रेंथ है। और अभी प्रधानमंत्री ने मुझे 5,000 करोड़ का कॉटन मिशन दिया है, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि दुनिया में ब्राजील, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये 2000 से 2200 किलो प्रति हेक्टेयर पैदा करते हैं, और मेरे यहाँ दुर्भाग्य से 450 केजी है। तो मेरे लिए खुला आसमान है बढ़ने का। तो हम लोगों ने इस पर भी काम करना पिछले वर्ष से शुरू कर दिया है, और मैं जिस टेक्नोलॉजी पर जा रहा हूं उसमें सफलता मिल रहा है। सिल्क हमारा सबसे बड़ा इंडियन सिल्क का, जो हम 26,000 मेट्रिक टन पर हम प्रोडक्शन पर थे 2013-14 में। आपको आज कहते हुए मुझे फक्र है कि मैं 42,000 टन पे चला गया, और आगे हम 2030-31 तक का टारगेट लिए हैं 60,000 मेट्रिक टन हम पैदा करेंगे। और भारत एक खुशनसीब देश है जहां 4 तरह के सिल्क होते हैं, दुनिया में किसी बड़े देशों में नहीं है। तसर का नाम सुना होगा,
मूंगा का नाम सुना होगा, मूंगा देखने में भी सोना जैसा लगता है, और एड़ी और मालवड़ी, ये चारों हम बड़े अच्छे तरीके से इन चारों सिल्क को, मालवड़ी कहा जाता, केवल बेंगलोर कहा जाता सिल्क सिटी। अभी मैं मिजोरम गया था, मिजोरम में बड़ी ऑप्शन है सिल्क का, प्लानिंग करके उन राज्यों के साथ। हम कोई ये नहीं देखते कि कहाँ किसकी सरकार है, हम देखते कि भारत की ताकत कहाँ से बढ़ेगी। और भारत की ताकत आज भारत के देशवासियों से बढ़ रहा है, और यही कारण है कि भारत आज 10वें स्थान से आर्थिक में आज चौथे, पांचवा, 1-2 घट बढ़ रहे हैं, कुछ मिलियन से कभी हम पांचवा पे आ जाते, कभी छठा पे आ जाते, कभी चौथा पे आ जाते, ये खेल चल रहा है। लेकिन हमारी इकोनॉमी बढ़ रहा है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आने वाले दिन में जितने चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज है कि अगर ये चलता रहा, दुनिया का एक नया दादा पैदा हो गया है, वो दादा पता नहीं क्या करेगा, सवेरे क्या बोलता, शाम क्या बोलता। अब उस दादा के चक्कर में पूरी दुनिया फंस गया है। वो हमारे लिए एक चैलेंज है। चैलेंज जब जब भारत में आया है, भारत के लोग भारत के नेतृत्व के साथ खड़ा रहा है। और मुझे आज भी भरोसा है, जो लोग देश को बहकाना चाह रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए ये देश कोरोना काल में नरेंद्र मोदी के कहने से घर पे बैठ गए, क्योंकि वहां सिपाही नहीं खड़ा किया गया था। वो भरोसा था कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है। वही भरोसा आज मोदी जी 5 देशों में गए, और 5 देश में उसी का इंतजाम करने गए। पहले ही देश में उन्होंने 3 करोड़ बैरल, ऐसा कौन व्यवस्था होगा कि हमारे यहाँ तेल भी रखे और भाड़ा भी दे और फर्स्ट यूजर हम ही होंगे। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने देश के सामने रख दिया कि मैं कहाँ सेमीकंडक्टर का निगोशिएशन करने गया, टाटा को जोड़ा, कहाँ हम ये अस्त्र शस्त्र के लिए गए। लेकिन जो लोग 11 करोड़ आमदनी और 60 करोड़ विदेश यात्रा किए, वो भी, उनको भी चाहिए कि देश के सामने रख दें कि किसके पैसे से था, सारोज के पैसे से था या किसके पैसे से। आज भारत के प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि हमें दुनिया में हम न किसी को, वो तो कहते हैं हम न आंख दिखाते हैं न आंख झुकाते हैं, हम नजर से नजर मिला के बात करते हैं। आखिर क्यों नहीं? जिसका 140 करोड़ लोग हो, आह्वान करें कि गैस का सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दें, छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था PL 480 के तहत हम गेहूं भीख में लेते थे, सड़ा हुआ गेहूं, और ये देश संकल्प लिया। लाल बहादुर शास्त्री, मुझे उस समय रेडियो था, हम लोग छोटे थे, कहा कि हिंदू भाई एक दिन सप्ताह में एकादशी मनाएंगे और मुसलमान भाई रोजा रखेंगे। सारे अधिकारियों का पैर फूल रहा था कि क्या होगा, अनाज की कमी है। ये देश भारत है। भारत में जब जब संकट आता है,
भारत खड़ा होता है, देश के साथ खड़ा होता है। ये खासियत है। आज टेक्सटाइल भी उसी तरह। टेक्सटाइल को अगर हमने सिंथेटिक, आज पूरी दुनिया 70% सिंथेटिक यूज करता है, भारत में जस्ट उल्टा है। भारत में हम 60 से 65% कॉटन यूज करते, 35 से 40% सिंथेटिक यूज करते। अभी कई लोग अपने अपने शर्ट को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम कॉटन का पहने। ये हमारी खासियत है, ये खासियत है। तो हम अब न्यू एज फाइबर जब दुनिया को देंगे तो दुनिया भी, हम तो चाहते हैं कि अभी 4 महीने के कपड़े हम एक्सपोर्ट करते हैं, और आपके माध्यम से मैं देश को विश्वास दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं 8 महीने का कपड़ा भारत से उन देशों में भेजूंगा जहां ठंड मुल्क है, चाहे यूरोप हो चाहे अन्य देश हो। पूछिए ये कौन सा मंत्र होगा जो मैंने आपको पहले कहा कि पश्मीना से पतला है और उलन से गर्म है। आप लोग जाते रहते होंगे विदेश, 4 लेयर के कपड़े वो पहनते हैं। तो एक लेयर तो हम उनको ऊल से ज्यादा गर्म दे ही देंगे, चाहे निटिंग दें, टी शर्ट या शर्ट दें। और ये संकल्प है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, मोदी जी के नेतृत्व में, कि हम अभी तक केवल 4 महीने के कपड़े देते, आने वाले दिनों में हम 12 महीने के कपड़े भी एक्सपोर्ट करेंगे भारत से। ये संकल्प कोई मेरा संकल्प नहीं है, ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है। केवल किसानों को ये विश्वास हो गया, देख लिया कि हमारी उपज की कीमत मिलने वाला है और इसका दुनिया में मांग है। बैम्बू नेचुरल फाइबर, अब बैम्बू देखें, आपको पूर्वांचल में यूपी आधा से शुरू करें, चले जाएं बंगाल, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू ही बैम्बू है। ये एक ताकत होगा लोगों को। लोग नेचुरल चाह रहे हैं, नेचुरल फाइबर की ओर लोगों में एक नया रुझान आया है। और इस रुझान को अगर पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं देगा, और वो देंगे तो भारत ही देंगे। क्यों देंगे? ये 12 साल में मोदी जी ने विश्वसनीयता बढ़ा है। जब वो ग्लोबल वार्मिंग की बात आई थी, जब इन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लोगों ने हंसा था। आज 172 गीगावाट पर हम प्रोडक्शन जनरेशन पर चले गए हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो। इसीलिए भारत को पूरा भरोसा है। और आखिर मैंने कहा, आज देश में किसी चीज की कमी नहीं है, स्टॉक है। स्टॉक के सहारे हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे पास तेल का भंडार है, लेकिन हम तेल बाहर से लेते हैं। आज विदेशी मुद्रा 2014 में हम आए थे तो $250 बिलियन था, आज लगभग $700 बिलियन पर है। ये 696.9 बिलियन है। ये हम कभी पीछे नहीं रहे। गोल्ड हमने हर साल खरीदा है, और मैं इसलिए ये शब्द कह रहा हूं, जब मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं, एक्सपोर्ट करता हूं, तो एक्सपोर्टर को भी ये भरोसा रहे कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका मार्केट
यहाँ से जब जाएंगे तो विदेशी मुद्रा रहेगा, पाकिस्तान की तरह हम खाली नहीं होंगे। ये एक भरोसा है नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए मैंने आंकड़े को आपके सामने रखा कि अगर हम, आखिर हो क्यों नहीं, भारत में आज पूरे देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उद्योग बढ़ता है। अमेरिका, कहते हैं हमारे नेता एक गडकरी जी, अमेरिका धनी है इसलिए सड़कें वहां की अच्छी है। नहीं, अच्छी सड़कें है इसलिए अमेरिका धनी है। आज भारत चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, आज मेरे बिहार में 5-5 एयरपोर्ट हो गया। इंडस्ट्री कहा कि कितना दूर लगेगा, हमने कहा 125 किलोमीटर है पटना एयरपोर्ट से। कहा तब तो काफी समय लगेगा, हम के चल के देखें, 1.5 घंटा में पहुंच गए। और वो इंडस्ट्री आज बेगूसराय में टेक्सटाइल का, गारमेंट का, क्योंकि जमाना बदल गया है। अब जहां लेबर है, जहां वर्क फोर्स है, ये वर्क फोर्स आज अगर है तो पूर्वांचल में है। त्रिपुर कह रहा है कि हमें उड़ीसा में है, बंगाल में है, आसाम में है, बिहार में है, झारखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ये वर्क फोर्स अब जहां है वहीं इंडस्ट्री। अभी हमने पीएम मित्रा खोला है, पीएम मित्रा 7 खोला है, एक का उद्घाटन कर दिया। प्रत्येक पीएम मित्रा में लगभग 1 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जाएगा। वैसे मैंने 60,000 का ही रखा है, लेकिन मेरा भरोसा है और हम कम से कम 1 लाख रोजगार भी मिलेगा। अभी एक टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा टेक्सटाइल है जो दुनिया में, भारत, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि भारत में 2014 के पहले टेक्निकल टेक्सटाइल की चर्चा नहीं होती थी। इसके 12 वर्टिकल हैं। 12 वर्टिकल में कोई ऐसा नहीं है। एरोस्पेस में कार्बन फाइबर लगता, डिफेंस में लगता, एविएशन में लगता, गाड़ी के अंदर जो बैलून की क्या आगे, वो भी कार्बन फाइबर का होता। और देश के अंदर जितने अभी हाइड्रोजन के सिलेंडर बन रहे हैं, क्यों, आने वाले दिन में हाइड्रोजन एक बड़ा हमारे लिए ऑप्शन होगा। उसके लिए भी कार्बन फाइबर, हम ग्लास फाइबर, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल। आपको कहते हुए मुझे फक्र हो रहा कि आप लोग कहेंगे चाइना से हम एक चीज में FIBC जो फ्लेक्सिबल एक कंटेनर होता, वो हम दुनिया में सबसे अधिक बनाने का काम किया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 10,866 करोड़ रुपया दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल PLI में, हमें उसके लिए अभी लगभग 150 लोग उसमें पंजीकृत हुए। हम लगभग जो लोग आए हैं 400 करोड़ हम उसमें दिया है भी प्रधानमंत्री जी, और $3.5 बिलियन हमने उसमें एक्सपोर्ट भी किया है, जो पहले नहीं होता था। आज डायपर, ये नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन, ये भी इंपोर्ट होता। उस इंपोर्ट को हम कम करने का काम कर रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है कि 27-28 जाते जाते हम स्टार्टअप, 1500 करोड़ रुपया मुझे दिया है डिपार्टमेंट को इनोवेशन पर, हमने स्टार्टअप को दिया है। एक लड़की ने वाटर सोलोबल नैपकिन बना दिया, सैनिटरी नैपकिन।
अभी उसका वैलिडेशन हो रहा है। वो जिस दिन होगा दुनिया में तहलका मचाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन नहीं है जो वाटर सोलुबल हो। तो हमारे यहां ब्रेन की कमी नहीं है। हमारे यहां कभी स्टार्टअप का नाम नहीं सुनते थे, आज 2.5 लाख स्टार्टअप हैं। और उसमें भी खुशी की बात है कि महिला आधी हैं, हमारी बहनें हैं। ये भारत की ताकत है और भारत किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है। और टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल आने वाले दिन में हमने तय किया है 2030-31 तक हम कम से कम 12 बिलियन तक, अभी 3.5 बिलियन हैं, 4 गुना हम अधिक बढ़ के जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। दुनिया में ये 100 बिलियन से ऊपर का मार्केट है। ये डे बाय डे मार्केट, बिल्डिंग टेक, मोबाइल टेक, 12 सेक्टर हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के। एग्रीकल्चर में जो आप देखते हैं, वो जिसको आप कहते हैं शेड नेट, ये सब के सब टेक्निकल टेक्सटाइल में है। भारत में इसका बहुत बड़ा ऑप्शन है। धीरे धीरे लोग हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल की ओर आ रहे हैं। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल में अभी हमारे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस 10,000 में 2.5 गुना 3 गुना एम्प्लॉयमेंट मिला है। और उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे हमने रखा है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो ये आने वाले दिन में टेक्सटाइल एक अपने आप में एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल से लेकर के मैन मेड फाइबर से लेकर के नेचुरल फाइबर, और जिसका वॉल्यूम हम 350 बिलियन का टारगेट रखे हैं। और ये 350 बिलियन जब होगा तो देश का एक स्ट्रेंथ होगा, एक ताकत होगा, और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम देश को भी अपना कपड़ा देने का काम करेंगे। आज फास्ट फैशन का जमाना है। मेरा 19 निफ्ट है और वो निफ्ट आज हम दूसरे से लेते थे। ये जो हम डिजाइन लेते हैं, वो जो 6 महीना पहले का डिजाइन लोग दिखाते हैं यूरोप और अमेरिका से, वो आज विजन नेक्स्ट करके हम अपना डिजाइन बना रहे हैं। अपना डिजाइन ही नहीं बना रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत में जब कपड़े आप लेते हैं, जो आप साइज देखते हैं, किसी ब्रांड में वो साइज आपको ढीला होगा, किसी ब्रांड में आपको टाइट होगा, किसी में ठीक होगा। भारत ने तय किया है और हमने लॉन्च भी कर दिया है, साइज होगा अपना, इंडिया भारत का साइज होगा। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है कि 2047 जब होगा तो ये आत्मनिर्भर भारत होगा, अपना डिजाइन होगा, अपना साइज होगा, अपना रॉ मटेरियल होगा, और हम दुनिया को नए नए वस्त्र भी देंगे, नए नए फाइबर भी लाएंगे और रोजगार भी देंगे। क्योंकि ये दुनिया में भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। आज मुझे CNBC को मैं धन्यवाद दूंगा, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और मैं इस बात को रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।